हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो कितना टाइम लगेगा 1/16 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन का कंप्लीट होने के लिए। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो टाइम यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट दिया है के, वो 60 सेकेंड इनवर्स दिया है। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग मान लें ए और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होता है A-X। अब इसकी जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ A/16। ठीक है, A-X की जगह पर यहाँ पर A/16 रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो T = 2.303 log A/A-X। अब A-X की जगह पर क्या रखेंगे A/16। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो T = क्या हो जाएगा 2.303 log। अच्छा, A/A/16, 16 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आप देखेंगे A कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों के पास जो स्टेप बचता है T = 2.303 सेकेंड इनवर्स log 16। ठीक है, ये क्या है K की वैल्यू दिया था 60 सेकेंड, तो यहाँ पर रख दिया गया है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो log 16 था इसको मैं लिख सकता हूँ log 2⁴। ठीक है, अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में ये पावर पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर एक कॉपी कर लेंगे 2.303 सेकेंड इनवर्स और 4 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को टाइम पता चल जाता है और टाइम कितना आता है 4.6 × 10⁻² सेकेंड। ठीक है, तो 1/16 पार्ट रिड्यूस होने के लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन का था वो टाइम कितना लग जाएगा आपका 4.6 × 10⁻² सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है तो यहीं से आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आप देखते हैं। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दौरान वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, 90 इसका एटॉमिक मास लिखा है विथ हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर। इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रॉन्शियम was absorbed in the bone of a newly born baby instead of calcium। ठीक है, ये कह रहे हैं 1 माइक्रोग्राम स्ट्रॉन्शियम न्यू बॉर्न बेबी में एब्जॉर्ब हो गया है कैल्शियम की जगह पर, तो हाउ मच ऑफ इट्स विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल बाद कितना रह जाएगा उसकी बॉडी में, एंड 60 ईयर्स बाद कितना रह जाएगा इज नॉट लास्ट मेटाबॉलिकली। पाचन में वो समाप्त नहीं होता है लास्ट में। तो आपको ये बताना है कि जब बच्चा मतलब कि बॉर्न हुआ तो उसमें 1 माइक्रोग्राम स्ट्रॉन्शियम था, 10 साल बाद कितना बचेगा और 60 साल बाद कितना बचेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर टी हाफ देखेंगे तो दिया है इस क्वेश्चन में 28.1 ईयर्स। अच्छा, ये इनिशियल अमाउंट में मान ले रहा हूँ। ठीक है, 1 माइक्रोग्राम है और यहाँ पर टी हाफ का फार्मूला जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693/K। ठीक है, तो हम लोगों के पास T दिया है तो यहाँ से K निकाल लेंगे तो K = क्या हो जाएगा 0.693/T हाफ। तो चलिए यहाँ पर T हाफ की वैल्यू रखते हैं तो मुझे K पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे क्या मिल गया अभी रेट कांस्टेंट K पता चल गया। अब मैं केस 1 लूँगा और 10 साल बाद कितना माइक्रोग्राम स्ट्रॉन्शियम उसकी बॉडी में रहेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर आफ्टर 10 ईयर्स लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ईयर्स ले लिया जाए और R0 जो इनिशियल कंसंट्रेशन आप कहते हैं, इनिशियल अमाउंट कितना था इसका 1 माइक्रोग्राम। अब आप देखते हैं यहाँ पर
तो हम लोग फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के फार्मूले में रखेंगे टी इक्वल टू 2.303 अपान की लॉग, ये आपके पास क्या था इनिशियल अपान फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल में कितना था 1 माइक्रोग्राम, और मुझे क्या बताना है, ये बताना है फाइनल कितना बच रहा है। तो चलिए यहाँ पर टाइम दिया है 10, ठीक है, यहाँ पर 10 ईयर्स आपके पास दिया है 2.303, और के की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, तो यहाँ पर नोट कर दिया, और log 1/r, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो देखेंगे ऐसा कुछ बन जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगी वैल्यू, log 1/r की वैल्यू ये है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर, तो log 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1071। अच्छा, ये उधर वैल्यू लॉग वाली लेकर लाग जाएंगे तो एंटी लाग बन जाएगा, तो 1/r इक्वल टू क्या एंटी लाग। अब इतने का मुझे एंटी लाग देखना है, अब एंटी लाग देखने के लिए एंटी लाग टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये डेसिमल की जो पहले ये वैल्यू होती है ये 10 के पावर में जाएगा, और इसका एंटी लाग टेबल से आप जब देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल कर के आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.279 इंटू 10 की पावर 0 कर दीजिए, ठीक है। या आप इतना एंटी लाग टेबल में देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। आप देखेंगे यहाँ पर तो r मुझे चाहिए, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, 1.279। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 0.782 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 10 ईयर्स उसकी बॉडी में कितना रह जाएगा 0.782 माइक्रोग्राम। अच्छा, दूसरा केस लेना पड़ेगा जब 60 साल बाद कितना रह जाएगा। तो बस ऐसे ही सेम है, जहाँ पर आपने 10 साल रखा था अब वहाँ पर 60 साल रखना है। तो चलिए देखते हैं, केस 2 लेते हैं। आफ्टर 60 ईयर्स आर नॉट, मतलब ये इनिशियल अमाउंट जो था 1 माइक्रोग्राम था, यहाँ टाइम इस बार 60 साल है, 60 ईयर्स 60 ईयर्स, और के यहाँ पर आपके पास हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था। तो फार्मूला वही है टी इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग r0/r। तो यहाँ पर देखिए टी की जगह पर 60 रख दिया गया, के की जगह पर के की वैल्यू, और 1 माइक्रोग्राम में था, ठीक है। तो यहाँ से मुझे r निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से r निकालेंगे। तो आप इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं कि r जो निकल कर के आता है वो 0.227 माइक्रोग्राम आ जाता है। मतलब अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 60 ईयर्स कितना रह जाएगा 0.227 माइक्रोग्राम, ठीक है, इतना रह जाएगा। तो ये हम लोगों को बताना था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 18 क्वेश्चन नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पस से। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। जो 99% completion है वो क्या होता है, 99% completion जो होता है वो ट्वाइस होता है, किसका 90% का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फार्मूला क्या था के इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स, और ए की वैल्यू यहाँ पर 100 ले रहा हूँ और ए माइनस एक्स, मतलब पहला जो केस है वो 99% के लिए है। तो ये 100 है और एक्स क्या है 99, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, तो मैं यहाँ पर 99% लिख रहा हूँ 2.303 अपान के लॉग, यहाँ पर 100/1 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 में से आप 99 कम करोगे तो 1 ही बचेगा। तो इसको जब देखेंगे तो log 100 की वैल्यू होती है 2, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे। अब दूसरा केस देखते हैं फॉर कंप्लीशन 90%। इक्वल टू क्या 100 यहाँ भी लेना है, और ये माइनस एक्स, मतलब 100 में से माइनस में 90 कर रहा हूँ तो मुझे 10 मिलेगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला है टी 90% 2.303 अपान के लॉग बेस 10 100/10, तो यहाँ से आपके पास 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आप टी 90% इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपान के इंटू 1। अब इसको क्वेश्चन नंबर आप 2 मान लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन फर्स्ट डिवाइड बाई क्वेश्चन
सेकंड यदि हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे T99% अपान T90% इक्वल टू 2.303, ठीक है, और इंटू 2 इंटू के, तो यहाँ से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से के से के चला जाएगा, ठीक है, और 2.30 से 2.303 चला जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा T99% अपान T90% इक्वल टू 2, और इसको इधर ले जाएंगे तो T99% किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू T90% के, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस, ठीक है, इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन 90% ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मतलब 99% कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा वो 90% का डबल होगा, ठीक है। तो ये आपके पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ कैलकुलेट करना है यार, ठीक है, कैलकुलेट टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कर रहा है कि 40 मिनट ले रहा है फॉर 30% कंप्लीट। अब यहाँ पर टेम्परेचर टाइम देखिए कितना दिया है, 40 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लीजिए, ए माइनस एक्स क्या कर देंगे आप, 100 में से 30 कम कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 70। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो क्वेश्चन है कि इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, तो एक जगह पर 100 रखेंगे और ए माइनस एक्स की जगह पर 70 आप रखेंगे यहाँ पर। तो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपान यहाँ पर टाइम दिया 40 मिनट लॉग 100 अपान 17, तो यहाँ से आपके पास जाएगा log10/7 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं log10 माइनस log7, log10 की वैल्यू होती है 1 और log7 की वैल्यू होती है 0.8451, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करने के बाद मुझे के मिल जाएगा, और के कितना मिलता है, रेट कांस्टेंट ही है, ठीक है। अभी मुझे रेट कांस्टेंट मिला है 8.92 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। मुझे क्या चाहिए था, कैलकुलेट करना था टी हाफ। तो टी हाफ मुझे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या होता है, 0.693 अपान के। अच्छा के मैंने यहाँ पर निकाल लिया, तो टी हाफ आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। तो टी हाफ आप यहाँ पर रखेंगे के की वैल्यू यहाँ से, तो आपको टी हाफ मिल जाएगा 77.69 मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पर टाइम दिया गया है बेटा, ये प्रेशर है, और हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, रेट कांस्टेंट बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन भी नोट किया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एजो आइसोप्रोपेन का फार्मूला क्या होता है आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये है एजो आइसोप्रोपेन, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, नाइट्रोजन प्लस आपको मिल रहा है हेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इनिशियल प्रेशर जब टाइम 0 था, तो उस टाइम जो प्रेशर है वो टेबल में आपको दिया है 35 mm ऑफ मरकरी, जिसे P0 हम लोग इनिशियल प्रेशर मान रहे हैं। उस टाइम प्रोडक्ट कुछ नहीं बना था, 0 था, यहाँ 0 था। बट जब टाइम बढ़ा, प्रेशर एट टाइम T कर दिया, तो फिर ये P0 माइनस एक्स, और ये क्या कितना हो जाता है, x, और ये भी क्या बन जाएगा, x। तो मुझे टोटल प्रेशर पता करना है। तो देखेंगे आप टोटल प्रेशर एट टाइम T, तो PT है यहाँ पर, ये इसको नोट कर लीजिए, P0 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ से आप देखेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा P0 प्लस एक्स। अब यहाँ से देखेंगे तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 प्लस एक्स, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हम लोग इसको इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा।
मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी टी माइनस पी नाट। ठीक है, ये आ जाएगा। अब फर्स्ट आर्डर का इक्वेशन क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट आर्डर रेट इक्वेशन के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ये इनिशियल प्रेशर, ये आपके पास है फाइनल प्रेशर, ये किसका है, एजो आइसोप्रोपेन का। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, यहाँ पर P की जगह पर क्या मैं लिख रहा हूँ, पी नाट माइनस एक्स। ठीक है, तो फार्मूला हम लोगों का क्या मिला है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नाट अपॉन पी नाट माइनस एक्स। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग पी नाट अपॉन पी नाट माइनस, और x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जो हम लोगों को यहाँ मिला था। ठीक है, x इक्वल टू क्या मिला था, पी टी माइनस पी नाट, ये देखिए। तो यहाँ से हम लोगों का एक फार्मूला जनरेट हो जाता है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नाट अपॉन 2 पी नाट माइनस पी टी। ठीक है, यहाँ से ये फार्मूला मिल जाएगा। अब हम लोगों को टाइम अलग अलग पर बताना है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए एक बार जब हम लोग यहाँ से टाइम लेते हैं 360 सेकेंड, उस समय टोटल प्रेशर कितना होता है, 54 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये टोटल है, टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह पर मैं 360 लिख रहा हूँ, लॉग ये आपके पास पी नाट था, इनिशियल प्रेशर जो था 35 अपॉन 2 पी नाट, मतलब 2 इंटू ये करेंगे, और माइनस पी टी ये आपके पास है जो हम लोगों के इस फार्मूले में इसको रखा जा रहा है। देखना बेटा, ये है ना 2.33 अपॉन टी लॉग पी नाट अपॉन 2 पी नाट, ठीक है, माइनस पी टी। तो 2 इंटू ये आपके पास जो इनिशियल प्रेशर था ये यहाँ पर फार्मूला में रखा गया है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.33 अपॉन 360 लॉग 35 अपॉन 70 माइनस 54। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लॉग 35 अपॉन 16। अब इसकी जो वैल्यू होती है आ जाएगा यहाँ पर, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो लॉग क्या आ जाएगा, लॉग 2.1875। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इतने की जो वैल्यू होती है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, लॉग टेबल से आप यहाँ से वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे के मिलेगा कितना, 0.00217। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल को राइट साइड ले करके जाइए तो 2.17 इंटू 10 के पावर माइनस 3 सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये K1 था, ये रेट कांस्टेंट था जब टाइम कितना था 360 सेकेंड। अब दूसरा केस लेते हैं जब टाइम हो जाता है 720 सेकेंड और टोटल प्रेशर कितना हो जाता है 63 mm ऑफ मरकरी। तो चलिए K2 इसको मान ले, तो K2 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह पर 720 सेकेंड, लॉग इनिशियल वही रहेगा 35 अपॉन 2 इंटू 35। अब यहाँ PT इसकी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो रेट कांस्टेंट जो दूसरा निकल करके आएगा वो आ जाएगा आपके पास K2 2.24 इंटू 10 के पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स। यहाँ पर एक तो रेट कांस्टेंट यहाँ पर है, ये दूसरा है। अब मुझे दोनों क्या बताना है, एवरेज रेट कांस्टेंट हम लोग निकालते हैं। तो एवरेज रेट कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 अपॉन 2। तो बस दोनों की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास एवरेज रेट कांस्टेंट आ जाएगा 2.205 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। SO2Cl2 ये गैस है, डिकम्पोज हो रहा है SO2 गैस Cl2 गैस में। यहाँ पर एक टेबल दिए हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 2 है, यहाँ टाइम 0 है, 100 है, और यहाँ टोटल प्रेशर किस में दिए हैं, एटमॉस्फेयर में 0.5 एंड 0.6। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बताना है व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर हो जाए जो। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन दिखाइए। जब इनिशियल था मतलब टाइम क्या था, 0 था, तो ये पूरा था P0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, या इसे यहाँ पर पूरा था P0। ये उस टाइम बना ही नहीं था तो 0 0 यहाँ पर लिखा गया। अब जब टाइम T हुआ
तो अब जो कुछ बना होगा तो एक्स अमाउंट ये फॉर्म हुआ, एक्स अमाउंट ये फॉर्म हुआ, तो इनिशियल इसमें से क्या करेंगे माइनस एक्स किया, पी नॉट माइनस एक्स। तो टोटल प्रेशर मुझे यहाँ पर बताना है। तो टोटल प्रेशर एट टाइम टी, ये आप देखेंगे पी टी, पी नॉट माइनस एक्स ये नोट कर लिया, प्लस एक्स, तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से आप देखेंगे पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एक्स, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी टी माइनस पी नॉट। ठीक है, अब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आइए कि इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ये आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये आपके पास फाइनल यहाँ पर होता है पी नॉट माइनस एक्स लिख लिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्स की वैल्यू रख दिया जाएगा नेक्स्ट सिस्टम में, एक्स कितना आया था पी टी माइनस पी नॉट। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा कि इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। ठीक है, अब इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग और रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट ही पार्ट यहाँ पर देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एट टाइम। यहाँ पर दिया गया 100, ठीक है, 100 सेकेंड जब टाइम है उस समय टोटल प्रेशर कितना है 0.6 एटमॉस्फेयर, और पी नॉट कितना था, प्रेशर कितना था 0.5 एटमॉस्फेयर। तो चलिए फार्मूला लिखा जाए 2.33 अपॉन 100, ये टाइम की जगह पर लिखा गया है, लाख। यहाँ पर आपके पास क्या था इनिशियल प्रेशर यहाँ पर दिया था 0.5 अपॉन 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6। ठीक है, इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू रख दें, इनिशियल प्रेशर था माइनस यहाँ पर पीटी कितना दिया है 0.6। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू हम लोगों को निकल कर के आएगी। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो इसको करने पर हम लोगों को 2.33 पर 100 लॉग 0.5 अपॉन 0.4 आएगा, पॉइंट से हटा दीजिए इसको, तो लाख 5 माइनस लाख 4 करना, लाख 5 की वैल्यू क्या होती है 0.690, और लाख 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6020। ठीक है, ये आप वैल्यू रखने से हम लोगों को यहाँ से के पता चल जाएगा। तो रेट कांस्टेंट हम लोगों का निकल करके आ जाएगा क्या 2.23 इंटू 10 के पावर -3 सेकंड इनवर्स। हमेशा देखिए कि आप रेट कांस्टेंट किस में निकल कर आ रहा है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा हम लोगों के पास कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वन टोटल प्रेशर इज 0.658 एटमॉस्फेयर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर टोटल प्रेशर जो बता रहे हैं ये हो जा रहा है पीटी। तो हम लोगों ने अभी फार्मूला वहाँ पर निकाला था पीटी इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स। तो यहाँ से हम लोगों के पास पीटी कितना हो जाएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर लिख लिए। अब यहाँ से एक्स रोक लेंगे तो इसको ले जाएंगे तो पी नॉट हो जाएगा, तो पीटी माइनस पी नॉट। अच्छा, पीटी इन्होंने दिया है, टोटल प्रेशर कितना दिया 0.65, और इनिशियल कितना था इतना, तो आपके पास प्रेशर कितना बन जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा 0.15, एक्स की वैल्यू आ जा रही है 0.15। अच्छा, रेट का एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, के इक्वल टू यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो SO2Cl2 लिया गया है यहाँ पर, और रेज टू पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर है। अब इसकी जगह पर मैं रख रहा हूँ पी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें, तो के की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया था 2.303 इंटू 10 के पावर -3 सेकंड इनवर्स, और यहाँ पर रखेंगे तो रेट क्या हो जाएगा 2.23 इंटू 10 के पावर -3 सेकंड इनवर्स, और देखेंगे तो पी नॉट माइनस एक्स। पी नॉट क्या था, इनिशियल प्रेशर था, और एक्स जो आपके पास यहाँ से फाइंड आउट हम लोगों ने किया उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.15। ठीक है, तो बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कितना मिलेगा 7.8 इंटू 10 की पावर -4 ATM पर सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।